Hello, my dear students. I am हर्षभारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग को लॉ के स्टूडेंट को हम उस बेसिक टॉपिक पर वीडियो देना चाहते हैं जो कि एक लॉ के स्टूडेंट को बहुत ही जरूरी है इस टॉपिक के बारे में जानना। जब हम लोग लॉ करके अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पर लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आना बहुत ही कहना वाजिब भी है कि ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो कभी कभी हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या अंतर है, कब किसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, किसको सेशन जज कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक आप लोग के लिए हमने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज जिसको हम लोग डीजे बोलते हैं, जनपद न्यायाधीश बोलते हैं। जो सेशन जज होता है जिसको हम लोग एसजे बोलते हैं, सेशन न्यायाधीश बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसी चीज को आज हम लोग बारीकी से इस वीडियो में सुनेंगे, देखेंगे और आपको एक एक चीज बताई जाएगी। फिर आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या अंतर होता है। ये अक्सर आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जाता है, या आप अगर लॉ ग्रेजुएट हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे कभी ये पूछ ले कि ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या अंतर है, तो आप उसको सही सही ढंग से बता सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको देखते हैं क्या इसका कंक्लूजन है। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इसमें लॉ के सारे इवेंट्स आपको मिलते हैं। आप लोग देखते रहते हैं कि इसमें वैकेंसी से लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेकर सभी चीज इसमें बराबर दी जाती है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी वीडियो आगे बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो ये इतनी खूबियों के साथ ये चैनल बनाया गया है। आप ही लोग का चैनल है, आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और भी अपने मित्रों को, परिचितों को भी बता दें कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट लीगल सारी इवेंट्स देता रहता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो हमने आपसे चर्चा किया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए डिस्ट्रिक्ट। जिला स्तर पर सबसे बड़ा अगर कोई जुडिशियल अथॉरिटी होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, जब इनकी सीनियरिटी बढ़ती है तो यही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रमोशन पाके ये हाई कोर्ट के जस्टिस बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। तो हमको इनका क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं वो दो रोल को प्ले करते हैं। एक सिविल नेचर के केसेस को सुनते हैं, दूसरा क्रिमिनल मैटर्स को सुनते हैं। जब ये डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज हैं, जब सिविल केसेस को सुनते हैं, चाहे वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का हो, चाहे अपीलेट कोई अपील आई हुई है उनके पास, चाहे सिविल के कोई रिवीजन आया हुआ है, यानी जब वो किसी भी सिविल केस को सुनते हैं, चाहे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस रखने वाला सिविल केस, चाहे सिविल अपील हो, चाहे सिविल रिवीजन हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज जनपद न्यायाधीश। और यही जज साहब जब क्रिमिनल मैटर को सुनते हैं, जैसे सेशन ट्रायल सुन रहे हैं, क्रिमिनल अपील सुन रहे हैं, क्रिमिनल रिवीजन सुन रहे हैं, तब इनको हम कहते हैं सेशन जज। तो ये आज से आप लोग को ये छोटी सी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जज एक ही होते हैं, दो वर्क होते हैं। जज साहब का चैम्बर भी एक होता है, कोर्ट भी एक होता है, सब कुछ एक होता है, लेकिन उनको दो रोल प्ले करना होता है। जब वो सिविल केसेस को सुनते हैं, चाहे वो ओरिजिनल हो, अपील हो, रिवीजन हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। और जब क्रिमिनल मैटर के ट्रायल वगैरह को सुनते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं सेशन जज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग चाहते हैं कि और किसी भी टॉपिक पर वीडियो दे, तो आप लोग वीडियो पे कमेंट जरूर लिखा करिए, टॉपिक का नाम भी लिखा करिए, किस टॉपिक पर आप वीडियो और चाहते हैं। वीडियो को देखने के बाद फॉरवर्ड कर दिया करिए अपने परिचितों को, मित्रों को, तो उनको भी पता चले कि ऐसे ऐसे वीडियो आते रहते हैं। देखिए, छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत ही गंभीर ये विषय था, इसीलिए हमने आप लोग को इसको बहुत इजी वे में बताने का प्रयास किया।
जो स्टूडेंट आप लोग को एक डिक्लेरेशन बताना चाहते हैं, न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहा है जुडिशरी का। न्यू बैचेज जुडिशरी का 7 फरवरी 2025, 7 फरवरी 2025 को जो फ्राइडे है उस दिन से न्यू बैचेज आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे। और जो बैचेज है उसका जो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम से ये बैचेज आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इवनिंग का बैच, फ्रेश बैच इवनिंग में टाइम लगेगा, वो 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन मॉर्निंग का एक बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, ये 2 नंबर दिए गए हैं, इसमें से किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड का। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, आप उसमें फीस डिपॉजिट करेंगे। इसके बाद आपका लिंक आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और लिंक ग्रुप में जाती है। लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, आप जानते हैं कि 34 ईयर में इंटर कर गया है और अभी बिहार जुडिशरी में बहुत से ढेर सारे जुडिशियल ऑफिसर इस इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए। तो आप लोग भी अपने भविष्य को संवारें, क्लासेस से जुड़ें और जल्दी से जल्दी अपने सिलेक्शन को क्या करें, कंफर्म करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार APO में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।